करते हैं अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। बताते चलें कि होमगार्ड की किस तरीके से पैसे के दम पर अपराधी किस्म के अधिकारी पदोन्नत किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव को पैसा चाहिए, डीजी को पैसा चाहिए, मंत्री जी को पैसा चाहिए, चाहे जितना बड़ा वो अपराध कर ले, चाहे जितना बड़ा कुछ कर ले, सब उसको माफ है पैसे के आगे। तो आप देख, और जो सत्य बोलने वाला, सही बोलने वाला, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कदम उठाया, कार्रवाई किया, उसको तत्काल प्रभाव से रातों रात उसको निलंबित कर दिया गया। तो मैं जो कह रहा था कि इस विभाग में जितना लुटेरा हो, कितना भी वो अपराध कर ले, सब माफ है और पदोन्नति अलग से मिलेगी। वही देखने को मिल रहा है, सामने आया है। यूपी होमगार्ड जवानों का पैसे का दोहरा हरण, कृपाशंकर जिला कमांडेंट होमगार्ड का, जिनके खिलाफ गोमती नगर गुरम्बा थाने में अभी ये सब मुकदमे कायम हैं और जो न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। इसके दौरान फाइनल न होने के उपरांत उनको पदोन्नत किया गया। ये देखिए खेल होमगार्ड विभाग का, मंत्री साहब महोदय जी के कारनामे किस तरीके से रेवड़िक तरीके से पैसा दो, पदोन्नत लो, ये खेल हो रहा है। कृपाशंकर को जिला कमांडेंट रामपुर में तैनाती मिली थी हाई कोर्ट के आदेश पर, और अभी केस फाइनल नहीं है। उनको पदोन्नति दी गई, मंडली कमांडेंट बनाया गया। ये देखिए खेल। तो जितना जो लुटेरा हो, जितना जो कुछ गलत करना हो वो कर ले और पैसा दे, पदोन्नति मिलेगी और बहाल भी होगा। ये खेल चल रहा है होमगार्ड विभाग में। क्या सरकार नहीं जानती? सरकार को भी पता। ये खेला हो रहा है। और हमारे आईपीएस राजवीर सिंह, वो भ्रष्टाचार खत्म कराने के लिए विभाग भेजे गए थे। जसबीर सिंह साहब आईपीएस, वो जब सख्त कार्रवाई करना चालू किया, जो ये महाघोटाला में नीचे से प्रदेश के कमांडरों से लेके बीओ इंस्पेक्टर और आईपीएस डीजी और डीआईजी और प्रमुख सचिव और यहाँ तक मंत्री भी घेरे में आ गए, तो उनका तत्काल उनको निलंबित करते हुए रातों रात अलग माछी की दूध जैसी माछी निकाल दिया। तो यहाँ जगह ईमानदारों की नहीं है। ये सरकार में कहते हैं रामराज है, रामराज नहीं, या न्यायगिरी है और रावण राज है। ये तो खाली खोखला साबित हो रहा। तो ना तो विभाग को शर्म है, ना तो बैठे सरकार के मंत्री को शर्म है। और बदनामी और किरकिरी किसकी हो रही? माननीय मुख्यमंत्री जी की। ये जो कर रहे, भनक नहीं लगती है सरकार को, और कितने कितने गंदे कार्य कर रहे हैं। सब ये मंत्री जी माफ कर देते हैं। पैसा दो, सब कुछ तुम्हारा गुनाह माफ। अब देखिए होमगार्डों के साथ
ये लखनऊ कमांडेंट अमरेश कुमार कितना जुल्म ढाया, ऐसा कमांडेंट अब लखनऊ में शायद नहीं आया था। यह पहला होमगार्ड कमांडेंट लखनऊ जो टेंडर उठ रहे हैं। एक तरफ हमारे पास लिखा पढ़ी रखी हुई है, हमने मांगा है जज ये जो अवैतनिक अधिकारी हैं इनको सुपरविजन करने का अधिकार खत्म कर दिया गया है, फिर भी इनको ठेका दे दिए और रजिस्टर अपनी जेब में डाले घूम रहे हैं। और शाम को जब जवान आता है सुबह साइन नहीं करवाते हैं और शाम को साइन करवाए। यदि कोई बात हो जाए तो उसको भगोड़ा दिखा देंगे, उसके परिवार को बर्बाद की कंगाल पर पहुंचा देंगे पैसे के आगे। ये अवैतनिक और वैतनिक। दूसरा क्वेश्चन मैंने मांगा था कि वर्दी में रहना चाहिए कि सादी वर्दी में, तो वहाँ से लिख के आया 8 घंटा ड्यूटी पर, चाहे वो वैतनिक को हो चाहे वो अवैतनिक हो, और प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर सुपरविजन काम करने का ख़त्म है। जैसे होमगार्ड जवान ड्यूटी करते हैं वही कार्य ये करेंगे। तब फिर इनको ठेका क्यों दे दिया गया, फिर इनको चार्ज क्यों दे दिया गया? तो जितना जो पैसा जिस पॉइंट का दे दे उसको चार्ज दे दिया। कानून विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। खुद अपना एक तरफ आदेश जारी कर रहे हैं कि ये होमगार्ड जैसा कार्य करेंगे, वर्दी में 8 घंटा रहेंगे और सुपरविजन का काम नहीं इनको करने दिया जाएगा। फिर क्यों दे दिया गया? होमगार्ड प्रतिदिन प्रति महीना उसको बदला जा रहा, लेकिन ये अवैतनिक और वैतनिक क्यों नहीं बदले जा रहे? जो महालूट कर रहे हैं, होमगार्ड कौन गलत कर रहा है? वो तो ड्यूटी 8 घंटा करता है। जो पैसा दे रहा वो लौट फेर के वही जगह पर और लेके वो संवेदनशील रख देते हैं। संवेदनशील कहीं पर कालम हो आदेश में, शासनादेश हो तो बताएं। तो सभी संवेदन सबको ट्रेनिंग दी गई है, वही कार्य सबको सौंपा जाता सुरक्षा व्यवस्था का। तो वो लौट फेर वही जवान क्यों है? फिर उनको क्यों नहीं बदला जाता है? और जो पैसा नहीं देता उसको दौड़ाया जाता। अभी देखिए लाल बाग में नगर निगम से ड्यूटी लाल बाग में दिख रही है और उनको भेजा कहाँ गया है? उन्नाव बॉर्डर जहाँ पूरे लखनऊ का कचरा जाता है, कचरा बचाने तरह तरह की बीमारियां घुस जाए उनके अंदर। वहाँ ना बैठने का है, ना पीने का है, ना खाने का है, वहाँ सिवाय गंध ही गंध। तो वहाँ मौत की दावत पर उनको देने के मौत की जगह पर लगा दिया गया उन लोगों को। और जबकि वह वो 34 नंबर काकोरी में आता है और काकोरी क्षेत्र में वो है भी, तो वहाँ की कंपनी देहाती कंपनी क्यों नहीं लगाई गई? ये देखने ये पैसा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा, परेशान नहीं किया जा रहा है। पूरे जिला लखनऊ का चार्ज जगदीश के पास है। कंपनी जो 2500 साल से वो सचिवालय में डटा है और सबसे 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 जो पूरा दिन ना उसका आधा और जो आधे 15 दिन है तो वो 10,000 दे, और जो मनचाही जगह ले वो 2-3 हज़ार रुपया दे, और बाकी 1000 रुपये परमानेंट चल रहा है। तो वो कमांडेंट पास अगर बहुत तो और जब NIC में ड्यूटी निकलती है उसको बगल निकाल के दूसरी जगह फिर लगाया जाता है। जो पैसा दे दे उसको लगा दिया जाता है, जिसकी NIC नाम ड्यूटी निकली उसको उसकी जगह भेज दिया जाता है। ये खेला चल रहा है लखनऊ कमांडेंट का। तो बार बार मांग होने के बावजूद अन्य पुलिस में है, अगर किसी प्रकार की शिकायत गई तो उसकी तत्काल जांच होती है। लेकिन होमगार्ड एक विभाग हो, वो चाहे जितना बड़ा अपराध करता रहे, पैसा देता रहे, सब उसका माफ है, कोई जांच नहीं। ये होमगार्ड अब न जांच करना, इनके हौसले भ्रष्टाचारियों को बुलंद है। इस समय अतुल कुमार जी थे तो वो जरूर है, लेकिन
ये भ्रष्टाचार पर बहुत स्तर तर अंकुश जरूर लगा था, लेकिन यहाँ खुला फर्रुखाबादी खेल है। पैसा दो, बढ़िया जगह लो, पैसा देते रहो, एक ही जगह करते रहो। पैसा ना दो तो उसको जीना आफत कर देते हैं, नौकरी करना दुर्लभ हो जाता है। ये काम कमांडेंट अमरेश का है। तो मैं मांग करता हूँ ऐसे कमांडेंट को तत्काल जांच हो और लखनऊ से इनका ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। दबी जबान सभी होमगार्ड बहुत परेशान हो चुके हैं और एक ना एक दिन गुस्सा जरूर फूटेगा और जिस दिन विस्फोट होगा उस दिन ये विभाग संभाल नहीं पाएगा। कहते हैं कि 100% ड्यूटी दे रहा हूं, तो फिर 100% ड्यूटी दे रहे हो, शासनादेश क्यों नहीं जारी करते हो? भर्ती क्यों करने? तनिक रोजगार नहीं, भर्ती अपनी निजी तिजोरियां भरने के लिए सरकार से सिफारिश करके भर्ती करने का तैयारी हो रही, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये भी सोच लो, पक्का सोच लीजिए कि मैंने इलाहाबाद में खुला दिया, डेट भी लगवा दिया, और जब तक वो केस नहीं फाइनल होता तब तक भर्ती किसी कीमत पर नहीं कर सकते हो। उल्लंघन कानून का आप कर रहे हैं। मैं सरकार को सब भेज दिया हूँ, विभाग को भेज दिया हूँ। पहले विभाग ये केस फाइनल हो या तो शासनादेश 100% का जारी कर दीजिए, 100% आप भर्ती करिए। मैं धन्यवाद दूंगा, पूरा प्रदेश भर्ती कर लीजिए। ये जो सादी वर्दी में आते हैं, ये लेके कमांडेंट से लेके मुख्यालय और मंत्री तक, ये जो सादी वर्दी में ड्यूटी कर रहे हैं, क्या लगते हैं? इनके सबके रिश्तेदार लगते हैं। फिर इनके साथ इनको क्यों नहीं ट्रांसफर किया जाता सबका? इनको क्यों नहीं वर्दी 8 घंटा पहना ड्यूटी ली जाती है वैतनिक आवेदन से? इनको आवेदनिक अधिकारी को सुपरविजन काम करने का क्यों सौंपा गया, जबकि लिखित आप ही जारी किए हैं हमको? यह अन्याय नहीं? और जो ईमानदार उसको तत्काल सभी लाख विभाग को उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। सरकार इतनी निकम्मी है कि सुनती नहीं है, और आप लोग लूटने मानते नहीं। अब खुला देख लीजिए, 2 थानों में दोहरा हरण का मुकदमा कृपा शंकर के प्रमोटेड कमांडेंट के खिलाफ मुकदमा कायम है, मुकदमा चल रहा है। इस दौरान उसका प्रमोशन कर दिया गया, मंडली कमांडेंट बना दिया गया। इसमें पैसा नहीं, एकदम खुला है कि पैसा देके कार्य हो रहा। धर्मवीर नाम है हमारे मंत्री, लेकिन काम कर रहे हैं अधर्म का। शर्म आनी चाहिए। इन होमगार्डों की असहाय दुखी आत्माएं कर रहती है, वही आवाज निकलेगी तो वो जला के राख तुम सबको कर देगी। आने वाला कल ज्यादा पाप बढ़ता जा रहा, और पाप का घड़ा एक दिन फूटेगा जरूर। निश्चित सोच लो, दिमाग में बैठा लो, आज नहीं तो कल। और हमारे IPS जसबीर सिंह साहब जैसे ईमानदार, जो प्रदेश नहीं देश में ऐसा ईमानदार IPS नहीं मिलेगा, उसको निलंबित करा दिया गया। इन बेईमानों लुटेरों को लूटने के लिए बैठा दिया। इधर होमगार्ड का लूट रहे हैं, उधर खजाने का पैसा खाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का इशारा है, आप करते रहो, हम आपका आशीर्वाद हमारा है आपके साथ। उनका कहीं से डर नहीं है। बेलगाम इस सरकार में अधिकारी हो चुके हैं, कहीं से उनको भय नहीं है। जब ऊपर वाला आशीर्वाद दे है तो उनको भय कैसी? दिन इतना करने, लेकिन इतने निकम्मे हमारे होमगार्ड हैं कि अपने पर बीत रही, फिर भी वो अपनी आवाज नहीं खोलते। आज चंद लोग के चमचागिर ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। नहीं तो आज कसाई जैसे जैसे बकरा बकरी हैं,
बढ़िया दाना खिला रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, एक दिन तुम भी लाइन में हो, तुम्हारा भी गर्दन काटा जाएगा, पक्का सोच लेना। कल लोग इनकी आवा भगत, कर लो दलाली, परेशान अच्छे लोगों को करा लो, तुम्हारी दलाली वो कुछ दलाल होमगार्ड है जिनकी वजह से अच्छे लोग परेशान हैं। यही कारण है इस विभाग का अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता है। सबसे बड़े गुनाहगार हमारे होमगार्ड भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, इनकी वजह से ये लुटाई हो रही जिसमें अच्छे लोग परेशान हैं। तो आज नहीं कल भर्ती हो जाने दो, 3 महीने में एक महीना पाओगे बड़े मिन्नत से ड्यूटी, तब समझ में आ जाएगा। आधे आधे तनख्वाह दे देंगे तब पूरा महीना ड्यूटी देंगे तुमको। लेकिन ये सोचे लिए ना तो साथ है ना सहयोग है, ना लिख को दोगे, जब लिख कर नहीं दोगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे भी नहीं। हमको गन्ना संस्थान वाले लिख के दिए, उनका एरियर पूछो उनसे, कहीं जाना पड़ा उनके खातों में पहुंच गया, नहीं तो वो अपना एरियर भूल गए थे। हमने किस तरीके दिलाया है आप पता जाके गन्ना संस्थान डायरेक्टर से पता कर सकते हैं। इसके बावजूद तुम लोग नहीं सोच रहे हो। तुम्हारा एक एसोसिएशन है जो तुम्हारे लिए गंभीर है, चिंतन करती भी है, उसके बाद तुम दूर पीठ दिखा भगते हो साथ सहयोग के लिए। तो ये मेरा नहीं गलत कर रहे हो, अपने भविष्य अपने बच्चों के भविष्य का के साथ खिलवाड़ सीधा कर रहे हो। उनको खोस दोगे 2-2, 4-4, 5-5 हजार, जो जब कहीं से काम नहीं आता। ये तो जो दे रहे हो तो तुम आज 27-28 हजार पा रहे हो, ये एसोसिएशन की देन है, न शायद पीआरडी को बता पाते। और फिर लड़ रहा हूं, फिर पाओगे। इसके बावजूद मक्कारियों में सवार है तुम लोगों के। तो आज गरीब लूटे जा रहे हैं, परेशान कर, तो वो कर्म है तुम्हारे। एसोसिएशन के 15 में हर महीने की 15 तारीख बैठक होती है, आके अपने बताइए, लिखित दीजिए। आज 15 अगस्त है, किस जवान ने कहा कि हम अपने झंडा के लिए, अपनी भर्ती रोकने के लिए हम आगे हैं, ले जाओ पैसा, हम देने के लिए तैयार हैं। हम तो अपना निभाए, जब अध्यक्ष है तो हमको सब कुछ दांव पे लगाना होगा। तो मैंने तो अपना निभा दिया, लेकिन आप लोग निभा नहीं पा। जिस दिन निभाना चालू कर दोगे और एसोसिएशन की आवाज़ चैनल की बन जाओगे, उस दिन इनका वैतनिक अवैतनिक अपनी औकात में आके कार्य करेंगे। तुम्हारे साथ अत्याचार शोषण बंद करवा के हम छुट्टी को लेंगे। लेकिन आप लोग खुद इसके दोषी हो, भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने के। 15 तारीख झंडारोहण भी है एसोसिएशन की तरफ से। देखते हैं कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग झंडे में आते हैं, और कितने लोग अपने रोजगार और भर्ती रुकाने के लिए गंभीर हैं, कितने लोग आगे आते हैं, देखने का भी मिलेगा। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।